श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के छठे दिन के उपाख्यान में दशम स्कंध का चतुष्षष्ठितो अध्याय। 64वें अध्याय में राजा नृग की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन यदुवंशी राजकुमार सांब प्रद्युम्न चारभान घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। वह इधर उधर जल की खोज करने लगे। वह देवात एक कुएं के पास पहुंचे। उस कुएं में जल तो था नहीं, एक विचित्र पर्वताकार गिरगिट दिखाई पड़ा। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तस्य चो उद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विता। बालकों ने करुणा करके उसे रस्सियों से बांध करके बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह बाहर न निकल सका। बालकों ने भी सभी वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के निवेदन किया। वेक्षोजारम वामेन तम करणेन सालीलया। भगवान ने वहां आते ही बाएं हाथ से पकड़ करके उसे अनायास ही बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट का रूप समाप्त हो गया। उसका शरीर सोने के समान चमकने लगा। वह वस्त्राभूषण माला धारण करने किए हुए था। भगवान ने उससे पूछा, हे महाभाग, तुम कौन हो? किस कर्म के फलस्वरूप तुम्हें यह योनि प्राप्त हुई है? तुम कोई देवता मालूम पड़ते हो? यदि उचित समझो तो इसका कारण बताओ। नृगे नाम्ना नरेन्द्रं इक्ष्वां कुंतया नमः प्रभो। कुंतयः प्रभु। हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाक का पुत्र, दानियों में विख्यात राजा नृग हूं। आपके कानों में भी मेरा नाम पड़ा होगा, जो आप सब जानते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करके अपनी दुर्गति का कारण आपको मैं बताता हूं। या तम शिगतम भूयर्तो दिविहितारका यत्वा तो वर्षधारस्य तावतीराम ददम स्मागा। हे भगवान, पृथ्वी में जितने भी भूतगण, हे प्रभु, हे भगवान, पृथ्वी में जितने भी धूल कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गायों का दान किया था। इतनी दूध देने वाली स्वस्ता गौएं, नाना वस्त्र आभूषण मालाओं से सुसज्जित गौएं मैंने दान की थी। मैंने सद्गुणी शील संपन्न तपस्वी वेद पाठी व ब्राह्मण कुमारों को गौएं दान में दिया था। साथ में पृथ्वी, सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, कन्या, दासियां आदि दान किए हुए थे। एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौशाला में आकर मिल गई। मुझे इस बात का पता नहीं था, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। संवृक्तम विदुषा सा मया दत्तम दुजैते। जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था कि गौ का असली स्वामी अपनी गाय ढूंढते हुए आ गया और मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गाय तो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वह दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद करते हुए मेरे पास आए
एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे ही दिया है। दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। हे भगवान, उन दोनों की बात सुनकर के मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़ करके उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय किया और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौएं आपको दूंगा। आप लोग मुझे गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझे इस घोर नरक से गिरने से बचा लीजिए। हे राजन, इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। या कह करके गाय का स्वामी चला गया। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, पूर्वतम शुभम भुजंगते उत्तराहो नृपते समम शुभम। हे राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे भगवान, मैंने यमराज से कहा, पूर्वम देवा शुभम भुंजम इति प्रापतेति सः। हे देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया। अंत में राजा नृग ने कहा कि मुझे इस बात की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार का आपका दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो गई। ऐसा कहकर नृग भगवान को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा किया। तदंतर भगवान की आज्ञा से विमान पर चढ़ करके भगवत धाम चला गया। भगवान ने अपने भाई बंधुओं से कहा, ब्राह्मणों का धन अपहरण कर तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सकते हैं, साधारण पुरुष की तो बात ही क्या है। ब्रह्मस्वाहि विसंप्रोक्तम नायस्य प्रीति विधि भुवि। वास्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विषय है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि नहीं है। ब्राह्मण के धन रूप आग से पैदा होती है। वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण के स्वतत्व को छीनने वाले राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। कुंभीपाके सुपचन्ते ब्रह्मदायापाहारिणा। ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका छीनने वाला 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। ब्राह्मणों का धन छीनने वाले की 10 पीढ़ी पूर्व की और 10 पीढ़ी बाद की नष्ट हो जाती है। अपराधी ब्राह्मण से भी द्रोह न करे। ब्राह्मण गाली दे, शाप दे तो भी नमस्कार करना चाहिए। भगवान द्वारिका वासियों को इस प्रकार का उपदेश दे करके अपने महल में चले गए। पावना सर्वलोकानां विशेषम निज मंदिरम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का चतुर्थ 64वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अत पंचषष्टितमो अध्याय। 65वें अध्याय में श्री बलराम जी का ब्रज गमन। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, एक दिन भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा प्रकट हुई।
वह भगवान की अनुमति से अपने बंधुओं को देखने के लिए गोकुल गए। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। सब ने आशीर्वाद दे करके आलिंगन किया, मतलब एक दूसरे से भेंटे। बलराम जी को गोद में बैठा करके प्रेमाश्रुओं से अभिषेक किया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी और छोटे गोपों को उन्होंने नमस्कार किया। बलराम जी ने सबका कुशल समाचार पूछा। बलराम जी के दर्शन करने गोपियां आई। गोपियों ने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का समाचार पूछा। कश्चिदास्य सुखम कृष्णम पुरे स्त्री जन वल्लभा। हे महाराज, क्या हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अपने भाई बंधु और पिता की भी कभी याद करते रहते हैं? क्या वह अपनी माता के दर्शन करने के लिए एक बार भी नहीं आ सकते हैं? क्या कहें, वह तो बड़े कठोर निडर हो गए हैं। हमने उनके लिए अपने माता पिता परिवार को ही छोड़ा, फिर भी वह हमें छोड़ करके चले गए। हमें बड़े आश्चर्य है कि नगर की स्त्रियां उनका विश्वास कैसे करती होंगी। इस प्रकार गोपियां प्रेम लिंगन का स्मरण कर व्याकुल होकर रोने लगी। श्री बलराम जी अनुनय विनय करने से बड़े चतुर थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और गोपनीय संदेश सुना करके उन्हें सांत्वना दिया और कहा, उनका अनवरत स्मरण करती रहो, वह तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। कुछ समय बाद वह बलराम जी गोपियों के साथ वही विहार करते रहे। गोपियों को भी कभी स्वप्न अवस्था में भगवान के सानिध्य का अनुभव होता था। 2 मासे तत्र चत्वांशेषु मधु माधवे वचा। बलराम जी ने वसंत के 2 महीने चैत और वैशाख वही व्यतीत किए। बलराम जी गोपियों के साथ वहीं विहार करते रहे। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारणी देवी को वहां भेज दिया था। वह वृक्ष में एक कोडर से बाहर निकली। उसने अपनी सुगंध के सारे वन को सुगंधित कर दिया। उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर के बलराम जी गोपियों को लेकर के वहां पहुंच गए और उनका पान किया। सायाजुहावम यमुनम जल क्रीडार्थम ईश्वरा। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, पर उन्हें मंदोमुक्त जान करके वह नहीं आई। इस पर क्रोधित होकर के उन्होंने अपने हल की नोक से खींचा। तब वह भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और क्षमा याचना मांगने लगी। इसके बाद बलराम जी ने गोपियों को साथ जल में विहार किया। एवं सर्वादिशायाता एकेव रमते ब्रजे रामास्यम क्षिप्तम चित्तस्य माधुर्यम जयोषिताम। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों का माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार बहुत सी रात्रियां व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का षष्ठतम 65वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।